आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। ममता बनर्जी भी होंगी बैठक में शामिल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। आज हो सकती है सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच कर सकती है सुनवाई। पीएम सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में केंद्र अमित शाह ने जांच के लिए किया 3 सदस्यीय टीम का गठन। टीम 72 घंटे में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से की बात। कहा इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया। स्मृति ईरानी की तरफ से कहा मोहरा ढूंढकर पल्ला झाड़ तो नहीं लिया। कौन है वो कांग्रेस पार्टी में जहां पर आला कमान के एक भी संकेत के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने का उत्सव मनाने का आदेश दे पाया। पूर्व आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर हुई कार्रवाई पर मांग की। 27 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी सांसदों का आज मौन धरना। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के सांसद धरना देंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले में रिपब्लिक भारत के पास 8 अलग अलग वीडियोज हैं। हर वीडियो में मिले हैं साजिश के सबूत। पीएम की सुरक्षा में चूक का पहला वीडियो आया सामने। काफिले को रोकने के लिए सड़क पर एक साथ कई बसें और गाड़ियां लगाए लोग नजर आए। हाथी में दिखे झंडे। पीएम मोदी की रैली में जा रहे लोगों को धमकाते प्रदर्शनकारियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में जबरदस्ती बस में बैठाते और नारेबाजी करते हुए कैद हुए। पीएम के काफिले के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसानों का वीडियो सामने आया। वीडियो में किसान नेता दर्शन पाल एक पुतला फूंकते नजर आए। पीएम की रैली का जताए विरोध। सुरक्षा में सेंध का चौथा वीडियो में किसान नेता जगजीत डलेवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे एसडीएम ऑफिस। पुतला फूंकने के लिए लोगों को भड़काया। प्रदर्शनकारियों को रोकने आए पुलिस पर हावी दिखे किसान प्रदर्शनकारी। पुलिस को संबोधित कर आगे जाने की बात कहते नजर आए। पीएम की रैली को कमजोर बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने एक और तस्वीर सामने आई है। रैली में जा रहे समर्थकों को काले झंडे दिखाते नजर आए प्रदर्शनकारी। पीएम के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों की एक और नापाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। फिरोजपुर बस को रोकते हुए मोदी गो बैक के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम रूट को लेकर एसपीजी डायरेक्टर और डीजीपी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। डीजीपी पंजाब ने रूट को अनुमति दी थी। पीएम मोदी के काफिले के दौरान एसएसपी भटिंडा भी थे साथ। पीएम के काफिले को एसएसपी ने एस्कॉर्ट किया था। कंट्रोल रूम से एस्कॉर्ट को नहीं दी थी जानकारी। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर रिपब्लिक भारत के पास अहम जानकारी है। पीएम के काफिले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम ने एस्कॉर्ट को आगे प्रदर्शनकारियों के होने की जानकारी नहीं दी थी। पीएम की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस ने ठीक से नहीं निभाई ड्यूटी। एस्कॉर्ट टीम को प्रदर्शनकारियों की जानकारी होती तो बदल सकता था रूट। पीएम की सुरक्षा में सेंध के तार खालिस्तान से जुड़े। खालिस्तानी संगठन ने सुरक्षा में सेंध की योजना में मदद की बात कबूली। सिख फॉर जस्टिस के गुरपवन सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर दिया बयान। कहा सुरक्षा में सेंध पहला कदम। गुरपवन सिंह पन्नू ने धमकी दी। कहा इंदिरा गांधी के साथ हथियार के साथ क्या हुआ था ये दुनिया ने देखा। मोदी के साथ ऐसा हम वोटों के जरिए करेंगे। पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले में एक और खुलासा। रिपब्लिक भारत के पास 3 और वीडियो सबूत लगे। वीडियो में काफिला रोकने की धमकी दी गई थी। खालिस्तानी टेरर ग्रुप ने 2 दिन पहले ही जारी किया था वीडियो में पीएम का काफिला रोकने के लिए 80 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। पीएम की सुरक्षा से जानबूझकर खिलवाड़ का रिपब्लिक भारत के पास सबूत। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद 5 चिट्ठियों में मिला साजिश का सबूत। एडीजी को पहले से थी सुरक्षा में सेंध की जानकारी। एडीजी ने 1, 3 और 4 जनवरी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा धरना प्रदर्शन से पीएम का रास्ता रुक सकता है। एडीजी ने सुरक्षा में लगी पुलिस को प्रदर्शन के पहले ही दिया था संकेत। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन का रास्ता रखें तैयार। किसानों की तैयारियों की एसएसपी निजी तौर पर समीक्षा करें। उस हिसाब से करें जरूरी इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध पर खुलासा हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई साजिश। पुलिस ने कहा हटो पीएम आ रहे हैं। किसानों और पुलिस की मिलीभगत का खुलासा। बीकेयू नेता बलदेव सिंह जीरा का कबूलनामा। प्रधानमंत्री के काफिले से 500 मीटर दूर होना था प्रदर्शन। पुलिस ने हटने के लिए नहीं कहा। पुलिस का था कि आगे प्रधानमंत्री जी की रैली है, आप उसमें जाके खलल डालेंगे, इसलिए हम आपको आगे जाने नहीं दे सकते। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमने यहाँ रोड जाम कर लिया।
किसान नेता बलदेव सिंह जीरा का पंजाब के सीएम चन्नी पर बड़ा आरोप। सीएम चन्नी ने सड़क खाली करने के लिए नहीं कहा। चन्नी ने कल कहा था, पहले प्रदर्शनकारियों को समझाया था। पीएम मोदी के फिरोजपुर से वापस लौट आने पर किसान प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। कहा, मोदी को रैली नहीं करने दी, यहां से भगा दिया। प्रदर्शनकारी किसानों का एक और वीडियो सामने आया है। लोगों को माइक से किया संबोधित। कहा, मोदी ने आपके सामने गाड़ी थी किले। पीएम की सुरक्षा से इन पर बड़ा खुलासा। चश्मदीद ने खोली पंजाब पुलिस की पोल। कहा, पुलिस ने सड़क नहीं कराई खाली। उन्होंने इशारे कीते ते अपने जेड़े किसान सिगे 25-30 उन्होंने जाके अगे धरना लाता। पीएम मोदी के बयान पर किसान मोर्चा ने किया ट्वीट। लिखा, पीएम मोदी आप तो जिंदा वापस आ गए, लेकिन हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई बहन नहीं आ सके। बीकेयू क्रांतिकारी गुट के पंजाब अध्यक्ष सुरजीत कुमार फूल ने भी सोशल मीडिया पर अपने साथियों को दी बधाई। कहा, पीएम को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। प्रोटेस्ट करके मुजाहरे करते हुए सारिਆਂ ਦਾ मैं बीकेयू क्रांतिकारी ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा, पुलिस ने नहीं बताया था कि पीएम मोदी सड़क के मार्ग से आ रहे हैं। उस समय जो सानू रोकया भी गया, सानू कोई नहीं कहा गया भी क्यों रोकते हैं। सानू ऐ नहीं कहा गया भी प्रधानमंत्री का रूट है। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी के बीच सड़क पर रोकी गई कार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार रोकर डिप्टी सीएम से किए सवाल। पूछा, पीएम की सुरक्षा में कैसे लगी सेंध। वाराणसी में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर लोगों का गुस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला फूंका। कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पंजाब सरकार के खिलाफ फूंका गया पुतला। बीजेपी ने चन्नी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए की नारेबाजी। यूपी के झांसी में विश्व हिंदू महासंघ में जबरदस्त आक्रोश है। प्रभारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम चन्नी और राहुल गांधी का पुतला फूंका। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर नाराजगी। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने नाकाम कर दिया। रोके जाने पर बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। देश के कई शहरों में पंजाब सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पटना में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम चन्नी का पुतला फूंका। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकाली। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर भड़का गुस्सा। कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उठा पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा। सभी मंत्रियों ने जताई चिंता। बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भावुक हुए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी घमासान। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। उत्तरकाशी से राजनाथ सिंह ने पीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जीवन में नहीं देखी ऐसी घिनौनी राजनीति। पीएम एक संस्था है, ऐसी हरकत बर्दाश्त से बाहर। भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए, क्या बहनों भाइयों, ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। बोले, सुरक्षा चूक पर गृह मंत्रालय लेगा कड़े और बड़े फैसले। पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार को पीएम की सुरक्षा में हुई थी बड़ी लापरवाही। जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, यह कांग्रेस का संयोग नहीं प्रयोग है। इतनी जल्दी इतने सारे लोग आखिर आए किस साधन से, कौन लाया इनको? मैं ये मानता हूं कि ये संयोग नहीं था, ये एक प्रयोग है इनका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब की घटना को बताया अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक। कहा, देश इस घटना को नहीं करेगा बर्दाश्त। कांग्रेस को देश नहीं करेगा माफ। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। का पूरी घटना पर राहुल मौन क्यों? किसानों की आड़ में अराजकता फैलाई गई। सड़क पर बिठाया गया, ये सारी बातें शंका के घेरे में आती हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया, पीएम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का शर्मनाक बयान, पीएम की सुरक्षा में सेंध को बताया ड्रामा, कहा जितना चाहे उतना ड्रामा कर ले, पंजाब का माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। ये ड्रामा जिन्ना मर्जी चली जावे कि उत्ते प्राइम मिनिस्टर दी फोटो लाओ, नाल दो लगाड़ियां दी फोटो लाओ ते फिर कहो जी धन्यवाद। पंजाब के फिरोजपुर के विधायक परविंदर पिंकी से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की, कहा पीएम किसी एक के नहीं पूरे देश के होते हैं, जिसकी गलती है उसे अपनी गलती माननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर किसी एक पार्टी का नहीं, देश के होते हैं। ये जो जिसकी भी गलती हो वो गलती जो है उनको मान लेनी चाहिए। पंजाब के सीएम चन्नी पर कैप्टन अमरिंदर ने हमले तेज किए हैं, कहा कायरों की तरह जिम्मेदारी से भाग रहे हैं चन्नी, सीएम और होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर पंजाब में सियासी तूफान, राज्यपाल से पंजाब बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने डीजीपी और मुख्य सचिव की बर्खास्तगी की मांग की, कहा पीएम की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है। चीफ सेक्रेटरी का ना होना, डीजी का ना होना, ये सारी बातें शंका के घेरे में आती हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का लगाया आरोप, कहा राज्य सरकार की सहमति से 21 अलग अलग जगहों पर बैठे प्रदर्शनकारी। तथाकथित जिनको पंजाब का अमन शांति अच्छी नहीं लगती, उन 20-25 लोगों को शेल्टर देती है, बीच में बिठाती है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने साजिश के तहत रैली रोकने की कही बात, कहा पीएम की रैली को लेकर कांग्रेस में थी बौखलाहट। पंजाब सरकार पर बरसे पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, कहा आज तक आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ, पीएम के रूट की जानकारी लीक करना गलत बात है। आज तक आज़ाद भारत के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जाए हैं और उनको वहाँ की सुरक्षा मुहैया नहीं हो। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रहलाद जोशी ने चन्नी सरकार को घेरा, कहा कांग्रेस और पाकिस्तान की मिलीभगत से बॉर्डर पर पीएम मोदी को रोकने पर मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री जी को जहां रोका दिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये मामूली घटना नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सुरक्षा मामले के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा राज्य का फर्ज बनता है पीएम को सुरक्षा देना। सुरक्षा चूक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई नाराजगी, कहा पंजाब सरकार की लापरवाही माफ नहीं करेगी जनता, पंजाब पुलिस पर लगाया प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पार्टी करने का आरोप। कांग्रेस अगर इस साजिश का हिस्सा नहीं होती तो जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए खतरा पहुंचाने का प्रयास किया, उनके साथ पंजाब की पुलिस चाय नहीं पी रही होती। पीएम मोदी की लंबी आयु और रक्षा के लिए पूरे देश में हवन हुआ, बीजेपी करवा रही है महामृत्युंजय जप, मंदिरों में हुआ मंत्रोच्चार। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में सीएम योगी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, पीएम मोदी की लंबी उम्र और रक्षा की कामना की। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव कुमार देव ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की, भगवान शिव से अच्छे से स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के लिए पूजा की, सीएम ने कहा पीएम की हत्या की कोशिश हुई, ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप 101 पंडितों ने किया, 1.25 लाख मंत्रों का जाप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। जम्मू में पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए संतों ने महामृत्युंजय का जाप किया, वृंदावन के सनातन संस्कार धाम में संतों ने पूजा की। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर मायावती ने जताई चिंता, ट्वीट कर लिखा राजनीति को विराम देकर घटना की निष्पक्ष जांच हो। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जांच की मांग की, कहा हाईकोर्ट जज से जांच कराई जाए, जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत बताया। पीएम ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला क्यों लिया? ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का चलनी सरकार पर निशाना। पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की विफलता बताई। चूक को राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत करार दिया। तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, ये बिना पुलिस प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के संभव नहीं था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, नरगल बयानबाजी कर रहे पंजाब के सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री। हार के डर से कांग्रेस ने रची साजिश। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करे चन्नी सरकार। राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया। गोविंद डोटासरा ने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, रैली की नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश है। सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चूक की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी को पंजाब का दलित सीएम बर्दाश्त नहीं, लोकप्रियता घटी इसलिए ड्रामा। अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले में ओवैसी का बयान। कहा, पीएम की सुरक्षा में सेंध गंभीर मामला है, पूरी घटना की जांच हो। एसपीजी पीएम को सड़क रास्ते जाने को कैसे तैयार हुई? कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने बीजेपी पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। कहा, अगर सारा सच सामने आए, उच्च स्तरीय जांच समिति बननी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि इस तरह की साजिश को किसने अंजाम दिया है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कमलनाथ ने सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल। कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से पूरे विश्व में बदनामी होती है। मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा, प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने चन्नी सरकार का मांगा इस्तीफा। बोले, पंजाब में आपातकाल जैसी स्थिति। ये जी की सुरक्षा का मामला नहीं है, 137 करोड़ की जनता के मुखिया प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा मामले पर उठाए सवाल। कहा, सड़क के रास्ते जाने के लिए किसने कहा था? वापस चले जाना बेहतर होता। राज्य सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं। India's Prime Minister. If you want to make politics, that is a different thing. Who asked you to go by road? Your own people. Have you consulted the state government? पीएम का काफिला रुकने पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने साधा निशाना। बोले, देश के पीएम की स्क्रिप्ट अच्छी थी, वोट के लिए साजिश। देश के प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट अच्छी थी, पर क्या देश के प्रधानमंत्री से ऐसी आशा है देश को? अंतहीन साजिश वोट के लिए। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी अपने दिवंगत गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। बिजली बिल में 50% की छूट। निजी नलकूपों पर बिजली बिल पर छूट दी जाएगी। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। कहा, रैली में चुनाव के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ चुनाव तक आप इंसान हैं। 7 जनवरी को समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर गोंडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। स्वर्गीय पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। रिजर्वेशन मामले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुना सकता है फैसला। शिमला में जमकर बर्फबारी हुई है। नरकंडा और कुफरी में भी खराब हुआ है मौसम। प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।
रामपुर में आतिशबाजी के धमाके से बाल बाल बचे बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भागकर बचाई अपनी जान। तस्वीरें रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद। यूपी के बरेली पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में बीजेपी के 300 विधायकों में से एक भी मुस्लिम नहीं है। बिल सच बोलने की आदत से कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान है, एक भी मुसलमान नहीं। सेक्युलरिज्म को लेकर भी ओवैसी ने बोला हमला। कहा, देश में सेक्युलरिज्म नहीं, सियासी सेक्युलरिज्म जिंदा है। बीजेपी के डर से कब तक आप सेक्युलरिज्म, सियासी सेक्युलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए अन्य दलों के नेता, बीएसपी के नीलमणि त्रिपाठी, कांग्रेस से तेज बहादुर सिंह और सपा के नेता समेत कई लोगों ने सदस्यता ली। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उत्तरकाशी में विजय संकल्प यात्रा में राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, बीजेपी वही वादे करती है जो पूरा कर सके। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, अलीदारपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की लाश मिली थी। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ एएनसी का श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। सेना को जमीन देने 370 के खिलाफ नारेबाजी की। बुरी ऐप के क्रिएटर को दिल्ली पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐप के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की लगाई जाती थी बोली। बुलीबाई ऐप मामले में मिला मध्य प्रदेश कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने सीहोर से एक आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नीरज बिश्नोई असम का है रहने वाला। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर फैसला सुरक्षित। 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देश में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। कल के मुकाबले 33,000 नए मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में सामने आए 90,928 केसेस। 325 मरीजों की मौत हुई। देश के महानगरों में कोरोना का विस्फोट। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों ने बढ़ाई टेंशन। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल समेत 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। 28 जिलों में 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट। देश में बीते 8 दिनों में 6 गुना बढ़ गए कोरोना के केस। संक्रमण दर 0.79% से बढ़कर 5.03% हो गई। देश में ओमाइक्रॉन के भी तेजी से बढ़ रहे मामले। नए वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा 2630 हुआ। ओमाइक्रॉन से संक्रमित 995 मरीज ठीक हुए हैं। देश के 26 राज्यों में ओमाइक्रॉन की दस्तक। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रभावित केस। दिल्ली में 465, महाराष्ट्र में 797 मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कोरोना हुआ। संपर्क में आए लोगों से की कोविड टेस्ट कराने की अपील। आज ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की अपील की। मुंबई में साइन अस्पताल के 30 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में अब तक 305 डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट में 179 यात्रियों में से 125 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव निकले लोगों ने किया प्रदर्शन। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 4 दिन में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मामलों की तुलना में अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 11। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात। 2 दिन में 140 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट पर कोरोना की मार। गुजरात सरकार ने कार्यक्रम को स्थगित किया। 10 जनवरी से शुरू होना था समिट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली एम्स का दौरा किया। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से मुलाकात की। लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के हालातों को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने टास्क फोर्स के ऑफिसर्स के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद रहे। मुंबई में नहीं बंद होगी लोकल ट्रेनें। साथ ही एक राज्य में एक दूसरे जिले में जाने पर भी नहीं लगेगी रोक। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। मुंबई में निजी अस्पतालों के लिए नियम जारी। बीएमसी की इजाजत लेकर ही कोरोना मरीजों को एडमिट करने का दिया गया निर्देश। कोरोना को लेकर सख्त एमपी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना बम बनकर ना घूमे। मास्क ना लगाने पर जेल भेजा जाएगा। मास्क लगाएं सब्जी मंडी वाले। रात्रि के समय वो मंडी में कौन लोग बिना मास्क के आते हैं उन्हें देखें। भीड़ भरे आयोजन सभी पर रोक लगेगी और कोरोना गाइडलाइन के तहत बाकी के कार्यक्रम होंगे।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना को लेकर सख्त हो गया है। रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क के नजर आए लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जारी किया हॉस्टल खाली करने का आदेश। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला, कहा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया कदम।
चलिए वापस रुक करेंगे मां सुपरफास्ट 200 का। दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों के नियमों से नाखुश जिम मालिक। बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से दिल्ली में सरकार ने जिम को बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली में कोरोना विस्फोटक हालात के बावजूद लोगों में लापरवाही जारी है। दरियागंज में मंडी में बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं लोग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को बांटे लोन। स्वरोजगार योजना के तहत मिला फायदा। लखनऊ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। रिव्यू मीटिंग में नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर बात की। जम्मू कश्मीर सरकार ने दुबई की प्रमुख कंपनी लुलु ग्रुप के साथ साइन किया MOU। श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग और रसद केंद्र बनाने को लेकर बनी सहमति। सूर्य नमस्कार को लेकर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी का बयान। कहा सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूल में सिर्फ एक धर्म के ही छात्र नहीं पढ़ते। इस्लाम और शरीयत में सूर्य नमस्कार जायज नहीं है। जम्मू कश्मीर के सैदपुरा के पास नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फिर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से ग्रामीणों में दहशत। पुलिस ने शुरू की जांच। 30 जनवरी को रामगढ़ से मिला था हथियारों का जखीरा। असम राइफल्स पर हमला करने वाले PLA और MNPF के 10 आतंकियों के खिलाफ NIA ने किया इनाम का ऐलान। हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। आगरा में रेड के बाद मथुरा पहुंची आयकर की टीम। कई शूज एक्सपोर्टर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। मध्य प्रदेश के दामों में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब कारोबारी के घर की छापेमारी। सतना और जबलपुर समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। IT टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी परवीन डबास को 9 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। 9000 कर्मचारियों की बहाली के लिए किया धरना। योगी सरकार से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पलवल में केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में लगी आग में 2 करोड़ से ज्यादा का सामान जल गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाई। सीतापुर में आयरन स्टोर पर आयकर विभाग का छापा। दस्तावेजों की जांच कर रही है आयकर विभाग की टीम। इनकम टैक्स की हेराफेरी का है मामला। बड़वानी में बढ़ते कोरोना को लेकर रोको टोका अभियान। अधिकारियों ने बिना मास्क के चल रहे लोगों को हिदायत दी। बुलंदशहर में कोरोना के फायदे को उठाकर फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध असलहे और 10 लाख रुपए का माल बरामद। 3 फैक्ट्रियों से हुई चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। बड़गांव में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरा। NIA ने अलकायदा के 5 आतंकियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। उत्तर भारत में धमाके की साजिश का आरोप। यूपी की मथुरा में ट्रैक्टर और पिकअप वैन में भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 12-13 लोग जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। अवैध असलहे और 10 लाख रुपए का सामान बरामद। जावेद हबीब ने थूक लगाकर काटे बाल। यूपी के बागपत की महिला के सिर पर थूक का वीडियो सामने आया। सेमिनार के दौरान का है वीडियो। यूपी की बदायूं में सराफा व्यापारियों से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 2 अब तक फरार। पुलिस ने लूट का सामान जब्त किया। यूपी के देवबंद में ज्वाइंट टीम की छापेमारी। 2 युवकों को 50 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्कूल में बंद किए गए आवारा पशु फसलों को कर रहे थे बर्बाद। किसानों से प्रशासन ने शिकायत की। दिल्ली NCR में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। 9 जनवरी तक बारिश का अनुमान। राजधानी लखनऊ में मौसम ने ली करवट। लगातार हो रही हल्की बारिश से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तापमान में आई भारी गिरावट। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में ठिठुरन। अगले 72 घंटे में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट और सताई की सर्दी। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी। श्रीनगर में उड़ानों पर मौसम की मार। लो विजिबिलिटी के चलते ज्यादातर फ्लाइट्स में देरी है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर बर्फबारी। मॉल रोड पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। बर्फबारी का उठाया जमकर लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी सैलानियों की उमड़ी भीड़। सैलानियों को बर्फबारी के इंतजार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी। करीब 2 से 3 फीट तक हुई बर्फबारी। -10 डिग्री पहुंचा तापमान। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में कोरोना के 72,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में तेजी आई। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के लिए निकली रैली। प्योंगयांग में हजारों लोग रैली में शामिल हुए।
सीरिया अमेरिकी गठबंधन ने आतंकियों पर किए हमले। ईरान समर्थक आतंकियों पर हवाई हमले का दावा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जारी की तस्वीरें। जापान में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया। टोक्यो में पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद चादर। यमन में हूती आतंकियों पर सुरक्षा बलों का हमला। दक्षिणी प्रांत में कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कब्जे से छुड़ाए। इराकी सेना ने एक अज्ञात ड्रोन को मार गिराया। अल असद सैन्य अड्डे की ओर से बढ़ते ड्रोन को सेना ने मार गिराया। रूस और सहयोगी देशों की शांति सेना कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। देश भर में हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 12 पुलिस अधिकारी मारे जा चुके हैं।